तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिस क्या नाम है, क्या सूरदास, क्या नाम है, सूरदास। हम लोग चैप्टर नंबर 1 करवक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, हम लोग सूरदास, क्या है, सूरदास। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करा है, कन्या का अर्थ क्या होता है। कन्या का अर्थ होता है गोद, गोद। दूसरा हम लोग जानेंगे राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि ऐतिहासिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था। तो इसका याद रखिएगा, मध्यकाल में। कौन सा काल में, इसका याद रखिएगा, मध्यकाल में हुआ था। कौन सा काल में हुआ था, मध्यकाल में। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। करें, निम्नलिखित में कौन कवि सद्गुण भक्ति धारा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है सहगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, क्या है, सूरदास, क्या है, सूरदास, क्या है, सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। कर भोजन करी नंद अचमन किन्हों मांगत सूर जुठानिया, यह युक्ति किस शीर्षक कविता का लिया गया है। करेंगे भोजन जो कर रहे नंद, वह कौन मांगता है उसके जूठन भोजन को। तो याद रखिएगा, वह जूठन किस करे, यह किस शीर्षक का कविता का लिया गया है। तो याद रखिएगा, यह कविता किस से लिया गया है। तो यह बोलिए सूर के पद से लिया गया। कौन सा पद से, सूर के पद से लिया गया। कौन सा पद से, सूर के पद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पार करें, जागिए ब्रजराज कुंवर कवन कुसुम फूले। करे जागिए ब्रजराज, मतलब भगवान कृष्ण को बोल रहे जागिए भगवान कृष्ण, सवेरा हुआ फूल पुष्प फूल रहा है, यह किस पंक्ति का शीर्षक कविता से लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर लिखा है सूरदास के पद से। किसका होगा, सूरदास के पद से। किसे लिया गया, सूरदास के पद से लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था। सूरदास का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, दिल्ली में हुआ था, सिही के दिल्ली में, सिही के दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर है, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सुर बोला जाता है किसको, सूरदास को। किसको बोला जाता है, सूरदास को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सब बताइए। कर है, रावती गौ खरी कानी में बछड़ा हित धाई। कर रहा है कि गाय खरियानी में भौंक रहा है, किसके लिए, बछड़ा का दूध पिलाने के लिए। यह पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है। यह जो पंक्ति है किससे लिया गया है। तो बोलिएगा सूरदास के पद से। किससे लिया गया, सूरदास के पद से लिया गया। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। तो याद रखिएगा, सूरदास का। किसकी रुचि थी, सूरदास का। किसका रुचि था, सूरदास का। करा क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण भक्ति सखा के कवि है। कृष्ण भक्ति सखा के कवि कौन है। तो याद रखिएगा कौन सा है, सूरदास। कौन है, सूरदास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का है, सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो है कौन सी रचना। तो याद रखिएगा, सूर सागर। कौन सा, सूर सागर। कौन सा है, सूर सागर है। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। अभी जस्ट इसका बताएं, सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो लिखिए कृष्ण भक्ति के। कौन सा, कृष्ण भक्ति के कवि है। कौन सा, कृष्ण भक्ति के कवि है। सूरदास किस भाषा का प्रसिद्ध कवि है। देखिए बहुत बार पूछा गया,
सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो इसका आंसर आप सब लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 करें, वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि मतलब सर्वोपरि कौन है? तो बोला जाता है कौन सा कवि मानी जाती है? तो याद रखिएगा सूरदास। कौन सा माने जाते हैं? सूरदास। सूरदास किस धारा के कवि हैं? कह रहे सूरदास जो है किस धारा के कवि है? बोले कृष्ण सही के। किसका? कृष्ण सही के। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे? इसका आंसर आप सबसे बताइए। कह रहा है कि यशोदा के गोद में? नहीं। कदमंद के पेड़ पर? नहीं। यमुना के किनारे? नहीं। नंद के गोद पर? कौन सा? नंद के गोद में। नंद के गोद में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कर प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो उठने की यानी भोर होने की। दोपहर की? नहीं। रात्रि के? नहीं। करा भोर की। किसकी दी जाती है? भोर की दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ये तो जस्ट बताया था, आधुनिक काल के नहीं है, आदि के नहीं है, भक्ति काल। कौन से काल के? भक्ति काल के कवि। कौन से काल के? भक्ति काल के कवि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी जो रचना है सूरदास की नहीं है? ये भी है, सूरसागरी तो है ही, सुरसर वाली भी है, तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा सतसई नहीं है। कौन सा? सतसई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कर है कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी जो रचना है सूरदास की है? चलिए इसका आंसर आप सब लोग बताइएगा। सतसई नहीं है तो जस्ट बताए थे, सूरसागर। कौन सा है? सूरसागर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर हम लोग 21, सूरदास किस चीज की भूख थी? कृष्ण का जूठन का। किसका? किसका? कृष्ण के जूठन का। किसका भूख थी? कृष्ण के जूठन का। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या थी? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या थी? तो याद है 1478। कब है? 1478। मीरा ने क्या है? मीरा ने अपना प्रिय तम किसे माना था? मीरा ने अपने प्रिय तम किसे माना था? कृष्ण को। किसका माना था? कृष्ण को माना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कर है कछुक खत कछुक धरनी गिरावत, मतलब कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया में कौन सी अलंकार है? देखिए अलंकार पूछ रहे हैं कि नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग का जब अलंकार पढ़ाए होंगे तो उसमें दिएगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 25, कवल कुसुम फूल नर नारी सुर सराय में कौन सा अलंकार है? सुर सराय में कौन सा अलंकार दिया जाएगा? अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ अलंकार है। ये आप सभी का ग्रामर का पाठ है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्या कर रहे हैं? साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी है वह किनकी रचना है? तो इसका आंसर आप सब बताइए। सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की रचना। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है सूरदास की रचना की भाषा क्या थी? सूरदास की जो रचना है उसकी भाषा ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के जो दीक्षा देने वाले होगा बल्लभाचार्य। कौन सा? बल्लभाचार्य।
29 नंबर देखिए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो यह देखिएगा पुष्टि मार्ग, हम आपको लिखा भी होंगे पुष्टि मार्ग में। कौन सा? पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य से मिलने के से पूर्व किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य के से मिलने से पूर्व मतलब उससे पहले सूर्य किस भाव के पद गाते थे? सूर्य जो है सूरदास वो किस भाव के पद गाते थे? धैर्यपाल, धन्य के, चाहे धन्य के। सूरदास किसकी रचना है? सूरदास किसकी सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का आचार्य रामचंद्र सूर्य को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह क्या थी? तो यह देखिएगा गीति काव्य। कौन सा? गीति काव्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? राधा रस केनी की रचना किसने की थी? यह देखिएगा सूरदास। किसने किया था? सूरदास ने किया था। सूरसागर किस भाषा में रचिता है? सूरसागर जो किस भाषा का रचिता है? तो ये ब्रज भाषा। कहाँ से भाषा? ब्रज भाषा का रचिता है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास जो संकलित पद उसमें कौन सा रस है? वत्सलय रस। कौन सा? वत्सलय रस। किसकी रचना श्री भद्रावत की पत्ती पर द्वादश स्कंधों से हुई है? किसकी हुई थी? तो याद रखिए किसका हुआ था? सूरसागर का। किसका हुआ था? सूरसागर का। भगवत श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि के पूज्य थे? तो याद रखिए सूरदास के। किसके? सूरदास के कवि थे। चलिए अब हमारा क्या है? सूरदास यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगी? खत्म हो गया। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अब आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उसके साथ आप सभी लोग कमेंट भी करना ना भूलिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।